नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूँ ज्योति चौहान और आज मैं लेकर आई हूँ लोक कला। आज हम पढ़ेंगे लोक कला को। और लोक कला की जो शुरुआत है, आप जानते हैं लोक कला को हम पढ़ते हैं कहाँ से, प्रागैतिहासिक चित्रों में से लेकर हम देखेंगे कि हमें लोक कला कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलती है। और ये जो है ये आदिम कला के रूप में शुरू हुई थी, जिसको शुरू करने का श्रेय और आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो स्त्रियों को जाता है। और आज आप देखेंगे कि ये हर छोटी बड़ी जगह पर लोक कला बहुत ही अच्छे रूप में हमें मिल जाती है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और आप देखेंगे, आपने देखा होगा जब प्रागैतिहासिक काल में आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपने लोक कला को देखा है कि वो लोग लोककारी जानते थे। आज भी छोटे बड़े त्योहारों पर इस लोक कला को अपनाया जाता है और इसको बड़े ही शौक से लोग बनाते हैं। जैसे रंगोली के रूप में बनाया जाता है, सांझी के रूप में बनाया जाता है। तो जानते हैं इसके बारे में कि लोक कला से संबंधित प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। क्वेश्चन है, फड़ लोक कला किसका रूप है? फड़ लोक कला, तो देखिए फड़ लोक कला का मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को। मधुबनी, कालीघाट, पुरलिया या भीलवाड़ा। तो फड़ लोक कला जो संबंधित है भीलवाड़ा से संबंधित है, राजस्थान के फड़ चित्रकारी। ये प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। और ये इसका जो माध्यम होता है वो कपड़े और कपड़े के पर्दे पर लोक देवता की जो जीवन चित्र बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं फड़ लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था? रामचंद्र नायर, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, गगनेंद्र नाथ टैगोर। किसने किया था? ये किया था ज्योति भट्ट ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। पूछा है जो नहीं है, मुसलीपट्टलम, श्रीकलाहस्ती, कांचीपुरम, करूरू। तो जो मुसलीपट्टनम है वो आप लोगों की कलमकारी से संबंधित है, श्रीकलाहस्ती भी संबंधित है, कांचीपुरम नहीं है क्योंकि कांचीपुरम जो है वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, पिथोरा चित्रकला किससे संबंधित है? राठवा, गौड़, भील, बरली। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आप लोगों का पिथोरा कला राठवा से ही। गुजरात राज्य में निवास करने वाले राठवा और भील जनजाति के जो लोग हैं उनके मध्य पिथोरा चित्रकला प्रचलित हुई थी। और इसमें इनका जो माध्यम है वो दिवाली पर मानव जीवन से संबंधित तत्वों को चित्र के रूप में उकेरते हैं। नेक्स्ट है, अभिकथन के रूप में मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं और आधारभूत रंग होते हैं। क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। तो ये जो तर्क और अभिकथन दिया है, क्या ये सही है? तो ये दोनों ही सही हैं। मधुबनी जो चित्रकला होती है उसमें लोक कला के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है, और क्योंकि ये सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं आधारभूत रंग होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कलमकारी कला का एक प्रकार। ये पीछे क्वेश्चन वही है, रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट देख लेंगे, कांथा टेक्सटाइल का लोक कला रूप है। यह कहाँ से है? उड़ीसा, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश। कहाँ से है? तो ये बंगाल से है आप लोगों का। कांथा टेक्सटाइल का जो लोक रूप है यह पश्चिमी बंगाल में प्रचलित है और कांथा का आशय है गला है। कांथा का इस्तेमाल गले करीब स्थित हार शैली का वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इसको मैच करना है। एडुआर्डो पाओलोजी को हम मैच करेंगे किसके साथ? जैपनीज फॉर बार्ड के साथ, सेकंड के साथ। विक्टर पासमोर को हम मैच करेंगे किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट इन व्हाइट, अकर एंड ब्लैक। एंड्रिया कॉसेला को हम मैच करेंगे किसके साथ? द व्हाइट ब्राइड के साथ। जॉर्ज बासिलिटिस को हम मैच करेंगे किसके साथ? फिगर विद रेज आर्म के साथ। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था 3500 ईसा पूर्व मिस्र में, 1370 ईसा पूर्व एल एमारनेह में, 332 ईसा पूर्व ग्रीस में या 450 ईसा पूर्व रोम में। कहाँ किया गया था? तो 3500 ईसा पूर्व मिस्र में किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो ये एक जिप्सम होता है जो श्वेत चूने के रूप में पूर्ण रूप से श्वेत में होता है, श्वेत कलर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मैच करना है। दून हुआंग गुफाएं कहाँ है? चीन में। सिगरिया गुफा कहाँ है आप लोगों की? श्रीलंका में है। बांतेश्री कहाँ है? कंबोडिया में है। बोरोबदूर कहाँ है? इंडोनेशिया में स्तूप है। नेक्स्ट है, जैपनीज फॉर गार्ड मूर्ति किसने बनाई है?
रिस्टाइड मेलोल ने, माइकल आयरटन ने, एडुआर्डो पाओलोजी ने, मोरिनी ने। किसने बनाई है ये? तो ये बनाई है एडुआर्डो पाओलोजी ने, जापानीज वॉर गार्ड मूर्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है। प्रागैतिहासिक को हम मैच करेंगे किसके साथ? वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ के साथ। प्रागैतिहासिक ये मूर्ति है वहां की, यूरोपीय प्रागैतिहासिक में आप देखेंगे वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ हमें मिलती है। मिस्र को हम मैच करेंगे किसके साथ? मिस्र के पिरामिड के साथ। मिस्र पिरामिड को हम मैच करेंगे मिस्र पिरामिड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यूनान को हम मैच करेंगे किसके साथ? यूनान को हमें मैच करना है द पार्थेनन मंदिर के साथ। रोम को हम मैच करेंगे किसके साथ? रोम में हमें क्या दिखाई देता है? ब्रेसिलिका ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट है सेरेमिक हनीवा किस देश से संबंधित है? चीन, जापान, कोरिया या कंबोडिया? किससे संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को तर्क कहा गया है, तो इनकी सहायता से हमें सही का चयन करना है। कोरिया और जापान में पहले ही मुद्रण का प्रसार हो गया था जिसमें चीनी लोगोग्राफ का भी प्रयोग किया गया था। इस तकनीक का प्रयोग वियतनाम ने भी किया जाता था और अनेक अन्य लिपियों का उपयोग भी किया जाता था। तो क्या ये सही है दोनों? तो ये जो है ए और आर दोनों ही गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट है यूक्यो ई कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है? चीन, कोरिया, जापान या थाईलैंड? कहाँ की कला शैली है? जापान की कला शैली है। और इसमें देखेंगे आप यूक्यो जो जापान 17वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य प्रचलित हुई थी ये कला, और इसके कलाकारों ने वुड ब्लॉक कास्ट मतलब जो छापा है उसका विकास किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है। हनीबा, हनीबा को हम मैच करेंगे जापान के साथ। सेलेडोन को हम मैच करेंगे कोरिया के साथ। पोर्सलिन को हम मैच करेंगे चीन के साथ। ब्लू पोट्री को हम मैच करेंगे जयपुर के साथ। ब्लू पोट्री के लिए जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। चीन की हान वंश की टेराकोटा आर्मी सदियों से जमीन में दबी रही क्योंकि इन मूर्तियों की आगंताओं से छिपकर रखने का प्रयोजन था, या वे अंतिम संस्कार का एक हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अविष्ट था, या फिर वे रेतीली आंधियों से दुर्भाग्यवंश दब गई थी, या फिर लास्ट ऑप्शन है वे परवर्ती राजवंश द्वारा बनाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वे अंतिम संस्कार का हिस्सा थे और उन्हें दफनाया जाना अभिष्ट था। नेक्स्ट है पैराहेनी, मिस्र में फ्रेस्को सेको का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था किंतु रोमानो मिस्र में ऐसा नहीं था। रोमानो मिस्र में ऐसा नहीं था। अब देखिएगा आंसर क्या होना चाहिए, तो ए सही है और आर सही नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि रोमानो में नहीं था। नेक्स्ट प्रसिद्ध सेरेमिक हनीबा संबंधित है कोरिया से, जापान से, चीन से या कंबोडिया से? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जापान से। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार हुआ जापान, मिस्र, चीन, भारत? कहाँ हुआ? चीन में हुआ था सबसे पहले, क्योंकि कला की जितनी भी टेक्निक है आप देखेंगे वो चीन में ही आप देखते हैं। कागज का आविष्कार का जो श्रेय है वो चीन के तियाइस लुन नामक व्यक्ति को दिया जाता है जो प्राचीन चीन के पूर्वी हॉन वंश के राज दरबार में वस्तुओं के उत्पादन का अधिकारी था। और कहा जाता है कि सियाई लून ने पेड़ की छाल सन के चिथड़ों और मछली पकड़ने के जालों से कागज बनाने की तरकीब को 105 ईस्वी में ही राज दरबार को जानकारी दी थी। भारत में कागज का प्रवेश संभवतः ईसा की 7वीं सदी में हुआ था। भारत में उपलब्ध कागज पर लिखी गई सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक संस्कृत भाषा की पंचरक्ष है और नेपाल में। और आप जानते भी हैं कि अगर हम चित्र बनाने की बात करते हैं तो चित्र बनाने का जो सबसे पहले जो चित्र बने कागज पर वो जैन शैली में बनते हैं 14वीं शताब्दी में, ठीक है। नेक्स्ट है नेफरतिति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में है? ब्रिटिश म्यूजियम यूके, लॉस एंजलिस म्यूजियम यूएसए, लुव्र म्यूजियम फ्रांस, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी? कहाँ है ये? है आप लोगों का बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। नेक्स्ट है लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया था? लुडविग माइस वॉन डर होनरे ने, पॉल रैंड ने, एलेन फ्लेचर ने या इवान चार्मेफ ने? किसने किया था? लुडविग माइस वॉन डर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक जापानी कास्ट ब्लॉक छापा किस प्रकार किया जाता है? फोटोग्राफिक उपकरण का उपयोग करके, हाथ से, कंप्यूटर के जरिए या हाथ से चलाने वाली मशीन के द्वारा? तो कैसे किया जाता है? ये किया जाता है हाथ से। नेक्स्ट प्रश्न है योद्धा शिल्प कृति किस देश में बनाई गई थी? ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर या जापान? कहाँ बनाई गई थी?
तो ये बनाई गई थी चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है स्नेफ बॉटलुस नस्वार शीशियां बनाने के लिए कौन सा देश विख्यात है? जापान, चीन, स्वीडन या बेल्जियम? तो ये विख्यात है चीन। नेक्स्ट है जापानीज वॉर गॉड की मूर्ति किसने बनाई थी? पाब्लो पिकासो, माइकल एंजिलो, एडवर्ड पावलोजी या मेरिनो ने? किसने बनाई थी? एडवर्ड पावलोजी ने बनाई थी। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? विष्णुपुर, नालंदा, भीतरगांव या बोधगया? कहाँ पर है? तो ये है विष्णुपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ज्यादा पूछी जाती है। रोजर फ्राई, सर हर्बर्ट रीड, बी स्मिथ, स्टेला क्रैमरिस? तो कौन है? सर हर्बर्ट रीड है। एरेना संबंधित है नृत्य से, चित्र से, गायन से, एनिमेशन से? किससे संबंधित है एरेना? ये संबंधित है एरेना आप लोगों की एनिमेशन से। नेक्स्ट है सुमी ये क्या है? चीनी कला, जापानी स्याही चित्रण, फारसी रंग या ईरानी कला? क्या है? सुमी एक जापानी स्याही चित्रण है। नेक्स्ट है किस चित्रण में निर्माण से पूर्व कैनवास को आरवी गोंद के सहारे लकड़ी के पटरे पर चिपकाया जाता है? फिर गैसो तकनीक स्वर्ण पत्र रत्न से चित्रित किए जाते हैं। तंजोर शैली में, बंगाल शैली में, पहाड़ी शैली में या कंपनी शैली में? तो ऐसा किया जाता है एक ही शैली में, तंजोर शैली में। नेक्स्ट है बेदरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? दिल्ली, बंगलोर, बम्बई या चेन्नई? कहाँ स्थित है? ये स्थित है आप लोगों की बेदरा आर्ट गैलरी दिल्ली में। नेक्स्ट है कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? मुंबई, पेरिस, वाशिंगटन, चेन्नई? कहाँ स्थित है कैमोल्ड आर्ट गैलरी? ये है कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है कूट वाले प्रश्न। समकालीन समय में लोक तथा जनजातीय कला में विषय शीर्षक बदल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की लोक एवं जनजातीय कला की मांग बढ़ रही है। इसका कथन और अभिकथन सही होगा कि गलत होगा? चलिए देखते हैं। आंसर होगा इसका आप लोगों का ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कलमकारी कहाँ की लोक कला? राजस्थान की, बिहार की, मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की? तो कलमकारी आंध्र प्रदेश की लोक कला है, प्रसिद्ध लोक कला है, जो एक सूती कपड़े पर चित्र बनाकर उस पर वनस्पति से बनाए गए लोहे के समान काला, जांबुकी, नीले और मंजीठिया लाल पारंपरिक रंगों का प्रयोग करके बनाई जाती है। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। चीन, जापान, कोरिया या थाईलैंड? किससे संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है फुलकारी कला क्या है? पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला या शिल्प कला? तो क्या है? ये लोक कला है। नेक्स्ट प्रश्न है रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कैनवास पर, जमीन पर, कागज पर या दीवार पर? तो रंगोली आपको पता कहाँ बनाई जाती है? जमीन पर बनाई जाती है। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल, एक्रेलिक, गोंद मिट्टी मिले रंग या तेल रंग? क्या है लोक कला चित्रों का माध्यम? गोंद मिले मिट्टी के रंग। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब? मधुबनी बिहार की लोक कला है। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है? वर्ली, पील पिथौरा, मधुबनी या मांडना से? तो जमुना देवी मधुबनी से संबंधित है। वर्ली चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा? वर्ली चित्रकला प्रसिद्ध है आप लोगों की महाराष्ट्र से। तीजन बाई किसके लिए जानी जाती है? लोक कलाकार, लोक गायिका, लोक नर्तकी या इनमें से कोई नहीं? ये जानी जाती है लोक गायिका के रूप में। बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़? कहाँ का है बिहू नृत्य? ये है आप लोगों का असम का। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट या लालघाट? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? कालीघाट के पटुआ चित्र प्रसिद्ध हैं। बरली लोक चित्रकारी का संबंध है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात या असम? कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है बरली लोक चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट? कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है कालीघाट से। बरली भित्ति चित्र किस राज्य से है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या गोवा? किस राज्य से है? ये है महाराष्ट्र से। तनखा कुंडलिक चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल या पंजाब?
ये हिमाचल में पाए जाते हैं। मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? बिहार। मधुबनी पीछे आप पढ़ चुके हैं, बिहार की ही है। क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। स्थान और शैली को का ठीक ठीक मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। गुजरात। गुजरात अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वो गुजरात में बने हैं, जैसे बसंत विलास गुजरात के पाटन में बनी है। एलिफेंटा, एलिफेंटा को आप देखेंगे कहाँ? मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। वैशाली, वैशाली को देखेंगे आप लोग, लोक कला शैली से संबंधित है। पटना बाजार शैली कहलाती है। मधुबनी लोक चित्र किस राज्य के हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिमी बंगाल? किस राज्य के हैं? तो ये हैं बिहार के। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? सांझी, अल्पना, मांडना, अघोरी। तो किस राज्य में है? ये है आप लोगों के अल्पना में। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। किस प्रांत से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। सांझी कला किस पर की जाती है? कागज, भूमि, कल से या कपड़े पर? सांझी की जाती है भूमि पर, नीचे बनाते हैं सांझी को। तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण या पशु पक्षियों का चित्रण? तो ये संबंधित है आप लोगों की हिंदू देवी देवताओं के चित्रण से। मधुबनी लोक शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, झारखंड या बिहार? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आप लोगों की बिहार से।